नमस्ते दोस्तों। भारत खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम जो हमारा यूजीसी नेट एग्ज़ाम 17 अक्टूबर 2021 से होने वाली है, उसके लिए हम यूजीसी नेट एक एग्ज़ाम जियोग्राफी का जो जून का 2005 का क्वेश्चन हुआ था उसके बारे में जानकारी लेंगे। और इसके बाद हम 2005 से 2020 तक जितने हमारे एग्ज़ाम लीव हुए उनकी क्वेश्चन पेपर और आंसर के बारे में देखेंगे। तो आज हम जून 2005 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2005 का भूगोल का व्याख्या से द्वितीय प्रश्न पत्र का हल करेंगे। तो प्रथम प्रश्न हम देखेंगे कि उत्काश स्थलाकृति निर्मित होती है। तो उत्काश स्थलाकृति यह इसका आंसर है सी, तूफानी वर्षा से निर्मित होती है, क्योंकि जिन अर्ध शुष्क तथा रेगिस्तानी भागों में परतदार शैल के स्तर क्रमशः एक दूसरे के बाद होती है, वहाँ पर असामयिक वर्षा के कारण सतह पर छोटी छोटी जलधाराएं बन जाती है, जिसके द्वारा अपघटन के कारण खड्डा गहरी घाटी बन जाती है। तो इसका सही आंसर है उत्काश वर्षा। क्वेश्चन नंबर दो प्रस्तर जालक निर्मित होती है। तो प्रस्तर जालिक निर्मित होती है वायु क्रिया द्वारा। नंबर 3 एस्कर निर्मित होते हिमानीकृत भूआकृति, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4 नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को भी कथन एक कहा गया है और दूसरे को कारण आर दिए गए संकेतों में अपना उत्तर चुनिए। कथन एक, ओजोन परत तीव्र परिवर्तनशील सौर विकिरण की अत्यधिक मात्रा से पृथ्वी की रक्षा करती है। ये सही है। कारण अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन में छिद्र पाया गया है, ये भी सही है। तो इसका आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी कथन और कारण पर दिया गया है, तो हम कथन देखेंगे। कथन ए, मिट्टी या चट्टान के आधार की संरचनाता एक नदी में कटाव का कारण होती है। कारण वाहिकाओं की तलोच्छिन्नता भूमिगत अंतःसरण के कारण होती है। तो इसका आंसर है ये तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 नीचे दो वक्तव्य दिए गए, कथन और कारण। तो कथन है, ये देखेंगे हम, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ शुष्क एवं गर्म होती है, ये सही है। कारण आर, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ स्थानीय नहीं होती, ये भी सही है। तो इसका आंसर पर यह कारण नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। ये तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित मौसमी दशाओं में से किसमें नकारात्मक तापमान ह्रास घटित होता है? इसका आंसर है बी, तापमान का रुद्रश्म परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9 मौसमी विपर्यास सर्वाधिक होता है मध्य अक्षांशों में। क्वेश्चन नंबर 10 ध्रुवीय अग्र संबंध होता है वायुपेटियों के उद्भव से। क्वेश्चन नंबर 11 कथन और कारण पर दिया गया है, तो हम इसका कथन देखेंगे। हिंद महासागरीय धाराओं का परिचालन प्रतिरूप अंध महासागरीय और प्रशांत महासागरीय धाराओं के परिचालन प्रतिरूप से बहुत भिन्न होता है। कथन सही है। कारण हिंद महासागर मानसूनी हवाओं की मौसमी आवर्तिता से प्रभावित होता है, यह उत्तर में स्तररुद्ध होता है, यह सही है। तो इसका आंसर है ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 12
समुद्री धाराओं का अभिसरण होता है। इसका आंसर है ये विषुवत प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी अंध महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा एवं दक्षिणी अंध महासागर की दक्षिणी विषुवतीय धारा का कारक होता है। कोरोलिस शक्ति। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी, कोरोलिस शक्ति। क्वेश्चन नंबर 14, कथन और कारण पर दिया गया है, तो कथन देखेंगे हम। कथन ये, फेरल का सिद्धांत उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के दक्षिणावर्त दिशा में बहाव को स्पष्ट करता है, सही है। कारण, कोरोलिस फोर्स दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के उत्तरावर्त दिशा में बहाव के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। इसका आंसर होगा बी। ये तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, मिट्टी के प्रकार और पीएच मूल्य दिया हुआ है। तो कृषि मिट्टी का पीएच मूल्य होता है 5.5 से 8। अत्यधिक क्षारीय मिट्टी का 4 से 4.5। निरपेक्ष मिट्टी का पीएच 7 और अत्यधिक अल्कली मिट्टी का पीएच 8 से 8.5। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने विश्व के भू खंडों को सर्वप्रथम 3 महाद्वीपों में विभाजित किया? तो इसका आंसर है सी, हेरोडोटस। ये बहुत बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो शक्यता है कि ये क्वेश्चन इस बार भी यूजीसी पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रेचल ने स्टेट की तुलना जीव से की है? राजनीतिक भूगोल। इसका आंसर है राजनीतिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक ने विश्व के भूखंडों को सर्वप्रथम 3 महाद्वीपों में विभाजित किया? तो यह क्वेश्चन यूजीसी नेट ने बहुत बार पूछा है, तो इसका आंसर है सी, हेरोडोटस। तो गुजारिश है कि यह क्वेश्चन इस बार भी यूजीसी नेट पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रेचल ने स्टेट की तुलना जीव से की है? तो रेचल ने राजनीतिक भूगोल में स्टेट की तुलना जीव से की है, तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 18, लेबेंसराम का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? क्वेश्चन आंसर इसका रेचल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, व्यावहारिक संभववाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? ग्रिफिथ टेलर से यह सिद्धांत संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, लेखक और किताब का नाम दिया हुआ है। तो टेलर की किताब है जियोग्राफी इन द 20th सेंचुरी। हडसन, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी। सी, डिकिंसन, मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी ऑफ जियोग्राफर्स, ये जॉनस्टन की। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे नगरों का विकास होता है मुख्यतः प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने के लिए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे नगरों का विकास मुख्यतः प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन कहा गया, दूसरे को कारण। तो कथन है, नगरीय उपांत बड़े शहरों का परिग्रामीण क्षेत्र होता है जो शहर से सुदृढ़ संबंध होते हुए भी उसका भाग नहीं होता। कथन सही है। कारण, शहरों की तीव्र वृद्धि नगरीय उपांत के विकास का कारक होती है, ये भी सही है। इसका आंसर है बी। ये तथा आर दोनों सही है, किंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रामों में मानव आवासों का प्रकार निर्भर करता है जलवायु पर। इसका आंसर है बी, जलवायु। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर प्रयोजन विशिष्टता है विकासशील देशों की। आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 25, 2 से 1% वार्षिक दर से वृद्धि होने पर जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी 33 वर्ष में। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 26, कथन और कारण का दिया गया है, तो हम कथन देखेंगे।
वानथुनेन के प्रतिमान में एक शहर के चारों ओर कृषि मंडल में प्रत्येक मंडल उन कृषि उत्पादों के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसके लिए वह सर्वापयुक्त युक्त होती है। सही है। कारण वानथुने ने विशिष्टीकृत कृषि उद्यमों एवं पशुधन के संयुक्त प्रचालन के लाभों की कल्पना नहीं की थी, इन्होंने इसकी कल्पना की थी। तो ये गलत है, तो इसका आंसर है सी, ये सही किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, व्यापार का पदार्थ सूचकांक अनुपात संदर्भित करता है। इसका आंसर है कच्चे माल का भार है उत्पाद के भार के मध्य। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 सूची दिए हुए। तो सूची 1 में झाम्बिया में क्या मिलता है? तो झाम्बिया मिलता है तांबा। दक्षिणी अफ्रीका में हीरा। ईरान में खनिज तेल और भारत में मिलता है माइका अभ्रक। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 29, परिवहन जाल की व्याख्या में निम्न में से कौन सा सूचकांक न्यूनतम मान में उच्चतम केंद्रीयता दर्शाता है? इसका आंसर बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 30, हाल के वर्षों में चाय का सर्वोच्च निर्यातक देश है? चीन है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश की सीमा से उभरनिष्ठ नहीं है? इसका आंसर यूजीसी नेट ने दिया हुआ नहीं है। तो बांग्लादेश की सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य है आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। अंत प्रश्नगत कोई भी विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक दक्षिण भारतीय जाति है? तो इसका आंसर ए मदिगा है। क्वेश्चन नंबर 33, कथन और कारण का दिया हुआ है, तो हम कथन देखेंगे। कथन है, सामाजिक विविधता भारतीय पहचान की सर्वाधिक प्रभावकारी अभिव्यक्ति है। यह सही है। कारण जाति उत्पत्ति के आधार सुपरिभाषित जनजातीय पहचान है। ये भी कारण सही है। तो इसका आंसर है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य का उर्दू भाषी जनसंख्या 2051 संकेंद्रण सूचकांक सर्वोच्च है? इसका आंसर है डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35, प्रवर्तन विसरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो प्रवर्तन विसरण का सिद्धांत एवट रोजर्स ने 1995 में प्रतिपादित किया था। क्रिस्टालर ने। इसका आंसर क्या है? एवट रोजर्स। तो इसका ऑप्शन में इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। तो क्रिस्टालर ने 1933 में केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पीटर हेगेट और चोरले का मात्रात्मक क्रांति समर्थक थे। तो हम क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रादेशिक विकास का प्रत्यक्ष सूचक है? तो इसका आंसर डी होगा, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि में विकास स्तर में विभिन्नता को प्रदेश की पहचान के लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर बी होगा, लॉरेंज वॉक कर्वे। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय जनगणना संस्थान में नगरों को कितनी आकार श्रेणियां बनाई है? तो इसका आंसर सी होगा, 6। प्रथम श्रेणी 1 लाख से ऊपर, द्वितीय श्रेणी 49,000 से 99,999 तक, तृतीय श्रेणी 20,000 से 49,999, चतुर्थ श्रेणी 10,000 से 19,999, पंचम श्रेणी 5,000 से 9,999, षष्ठ श्रेणी 5,000 से कम। क्वेश्चन नंबर हम 39 का देखेंगे। किस पंचवार्षिक योजना में आर्थिक विकास के लिए विकास में प्रादेशिक भिन्नता को कम करने की नीति को स्पष्ट किया है? इसका आंसर है ये चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन एक नियोजित शहर नहीं है? तो नियोजित शहर उत्तर प्रदेश का में की राजधानी लखनऊ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रामों में मानव आवासों का प्रकार निर्भर करता है? तो
इसका आंसर है डी, प्रथम नागालैंड, बाद में हरियाणा, फिर मेघालय और बाद में सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 42, भारत को भूआकृतिक प्रदेशों में सीमांकित करने में बृहत, माध्यम या सूक्ष्म शब्दों को प्रस्तावित किया। इसका आंसर है सी, OH के स्पेट ने। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने भारत के आर्थिक विकास के निम्न स्तर में योगदान दिया है? तो इसका आंसर होगा ए, सकल घरेलू पदार्थ में कृषि के भाग में धीमा ह्रास। क्वेश्चन नंबर 44, नरोरा आणविक शक्ति केंद्र स्थित है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 45, आइसोडापेन ये वेबर का दिया हुआ है। तो इसकी जोड़ी होंगी कि मूल्य में स्थानिक विसंगतता, बी प्रवेशद्वार मूल्य, ये होगा इसका जोड़ी होंगे सी सुविधाओं, बी का थर्ड सुविधाओं, GIS क्षेत्रीय आंकड़े, और ग्राफ सिद्धांत अनुप्रयोग निष्पन्द पदानुक्रम। तो इसका क्या हुआ, फर्स्ट का 4, सेकंड का थर्ड, थर्ड का थर्ड, और थर्ड का फर्स्ट है, और फोर्थ का 2। इसका आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी कथन और कारण का दिया हुआ है, हम इसका कथन पढ़ेंगे। प्रामाणिक विचलन एक सांख्य समूह में मूल्यों के परिक्षेपण का माप है। सही है, कारण सांख्य समूह में मूल्य केंद्रीय मूल्य से अलग होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर है ये तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 47, बाइवेरिट समीक्षा में समाश्रयण गुणांक का अध्ययन निम्न में से किसके उपयोग द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है डी, प्रामाणिक विचलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व सबसे अच्छे ढंग से निम्नलिखित में से किससे होता है? इसका आंसर है बी, व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन। क्वेश्चन नंबर 49, ये पैराग्राफ पे दिया हुआ है, मानव केंद्रित भूगोल पे। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर देखेंगे। यांत्रिक प्रतिमान भूगोल की निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में विकसित हुआ था? मात्रात्मक भूगोल। 49 का आंसर ये होगा, मात्रात्मक भूगोल। 50, मानववादी भूगोल प्रकाशित करता है। इसका आंसर होगा बी, मानव जागरूकता एवं मानव संस्था। तो आज हमने UGC नेट 2015 का जो हमारा जून में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन और आंसर के बारे में हमने आज जानकारी ली। तो आगे कल हम UGC नेट 2015 का दिसंबर का जो पेपर हुआ था उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए।